हमारा एसी सर्किट में जैसे हम पहले देख चुके थे एसी सर्किट क्या होता है। फिर इसमें एक छोटी छोटी जैसे कि भाई हमने पिछले लेक्चर में करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस क्या होता है। तो आपका अल्टरनेट क्वांटिटी की ये डेफिनेशन रहती है, इस टाइप से चलती है ना, साइन तरंग के रूप में जीरो से स्टार्ट होके पहाड़ की चोटी टाइप डिजाइन में जाती है ये, है ना। एक एक सीधा पहाड़ है, एक उल्टा पहाड़ है, हम इसको साइन जा वक्रीय तरंग भी बोलते हैं इसको हम। तो जीरो से स्टार्ट होके प्लस ई एम तक जाती है ये, फिर वापस डाउन में जाती है, फिर माइनस, ये जो नीचे का हिस्सा है माइनस में जाती है, माइनस के टॉप पे जाके फिर से ज़ीरो पे आती है। तो इसमें आपका एम्पलीट्यूड क्या रहता है, जो आपका ये आपका अल्टरनेट क्वांटिटी रहती है, जो कि भाई कंटिन्यूसली इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। तो जिसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है अल्टरनेट क्वांटिटी में, पहला आपका एम्पलीट्यूड, तो जो मैक्सिमम वैल्यू जो अल्टरनेट क्वांटिटी अटेंड करती है वो आपका एम्पलीट्यूड कहलाती है। इसको हम मैक्सिमम या पीक मान भी कहते हैं। जो आप देखो जीरो से स्टार्ट हुई हमारी वेव, ऊपर बढ़ती 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 टॉप पे पहुंची है ना, पहाड़ की चोटी जैसे। जैसे प्लस ई एम बोल सकते हैं इसको हम, या प्लस वी एम भी बोल सकते हैं। एम मतलब मैक्सिमम और ई मतलब वोल्टेज या ई एम एफ, एक ही चीज़ होता है। अब इसमें एंगल आपका कितना बना, जीरो से स्टार्ट होकर 90 डिग्री का, फिर नीचे आई 180 डिग्री का, फिर वो नीचे आई 270 का, फिर वापस ऊपर गई 180 डिग्री का। तो आपका जीरो से लेके पाई तक प्लस में रहेगी, और पाई से लेके 2 पाई तक माइनस में रहती है ये, है ना। इसलिए हमारा अल्टरनेट करंट प्लस माइनस होता हुआ चलता है ना। या फिर क्रस्ट ट्रफ के रूप में, है ना, अप एंड डाउन में चलता है। फिर आपका आता है टाइम पीरियड क्या होता है। तो भाई इस हमारी वेव को जो ज़ीरो से लेकर के 2 पाई तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगा, कैपिटल टी, वो आपका आवर्तकाल कहलाता है या टाइम पीरियड कहलाता है ना। फिर आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो जो पीक, इट इज़ द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी भी क्षण पे या किसी भी पॉइंट पे जो आपका मान रहता है वो आपका इंस्टेंटेनियस या ताक्षणिक मान कहलाता है। फिर फ्रीक्वेंसी क्या था भाई, चक्र प्रति सेकंड। तो हमारे भाई जीरो से लेके 2 पाई तक हमारी वेव ने जो चक्र पूरा किया, तो 1 सेकंड में से कितने चक्र पूरे किए वो आपका आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो हमारे भारत में अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी कहलाती है आपका 50 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में 50 साइकिल। तो साइकिल भी आपका वही होगी, जीरो से लेकर के 2 पाई, और जीरो से लेके पाई, और पाई से लेकर के 2 पाई। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिला करके आपकी एक साइकिल हो गई, है ना। तो आपकी ये जो अल्टरनेट करंट की वन साइकिल दो हिस्सों में बटी हुई है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। ये पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल मिला के बनती है आपकी वन साइकिल अल्टरनेट करंट की। तो फ्रीक्वेंसी आपकी वही रहती है ना, एफ बराबर 1/t या टी बराबर 1/f, है ना। वो फ्रीक्वेंसी को आप जानते हो, हम आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं साइकिल्स पर सेकंड में, और हमारे इंडिया में है आपका 50 साइकिल्स पर सेकंड, या 50 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं हम इसको। तो आपका अल्टरनेट करंट जो रहता है एफिशिएंटली स्टेप अप और डाउन हम इसको कर सकते हैं, है ना। एसी मोटर चीप रहती है डीसी मोटर के मुकाबले, स्विच गियर एसी सिस्टम जो रहते हैं सिंपलर रहते हैं डीसी सिस्टम के मुकाबले। तो इसको हम इस तरीके से पैदा करते हैं ना, भाई किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब आप ये कॉइल घुमाते चौखट्टी, तो इसमें ऑटोमेटिक करंट उत्पन्न होता है। ये आपका जनरेटर का सिद्धांत रहता है या प्रिंसिपल रहता है आपका, है ना। पीक वैल्यू क्या होता है भाई, वही आपका ये जो सबसे इसमें डायग्राम दिख रहा है, सबसे मैक्सिमम मान जहाँ पे हमारे अल्टरनेट क्वांटिटी प्राप्त करती है ना। एंगल हम देखा जाए तो पाई/2 पे प्राप्त करती है ये, इसको हम एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू भी कहते हैं, है ना। क्रस्ट वैल्यू भी कह सकते हैं हम इसको। तो 90 डिग्री पे ये होता है। अब आपका आता है एवरेज वैल्यू। ये आपका एवरेज भी, जैसे हम जानते हैं एवरेज आप नापते ही हो कि भाई किसी भी अगर 100 का एवरेज निकालना हो तो 100 बटे ये आपका हर क्वांटिटी का जोड़ बटे में उन क्वांटिटी का टोटल मान। तो जैसे अपने I1 I2 I3 डॉट 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 IN तक जो रहते हैं आपके ये, वो इनका सबका जोड़ बटे में n, ये आपका होता है एवरेज मान। तो एवरेज ऑफ द हर क्षण पे करंट के वोल्टेज के मान या करंट को हम एक साइकिल में जो लेते हैं वो बटे में उनकी संख्या आपका एवरेज मान कहलाता है। आपका आरएमएस मान क्या होता है, तो ये आरएमएस मान या आपका d/n पे मान पे आपने कोई सा भी ताक्षणिक मान ले लिया, वो आपका रूट मीन स्क्वायर मान हो जाता है।
तो स्टडी करंट यानी कि स्थिर करंट में जब फ्लो करता रेजिस्टेंस के थ्रू तो या नॉन रेजिस्टेंस रहता है आपके वायर के थ्रू, तो किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो रिजल्ट रहता है सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज प्रोड्यूस बाय द अल्टरनेट करंट, और जब ये आपका सेम पीरियड ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है तो आपका आरएमएस मान या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट कहलाता है ना। फिर आपका था फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आई, तो इसका फॉर्मूला रहता है फॉर्म फैक्टर बराबर बराबर आई आर एम एस अपन आई एवरेज या ई आर एम एस अपन ई एवरेज। ई आपका मतलब ई के जगह पे आप वी भी लिख सकते हो, ई या वी आपका वोल्टेज होता है। तो रेशियो रहता है, ये अनुपात रहता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बटे में कैसे करंट या वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बटे में आपका करंट की या वोल्टेज की एवरेज वैल्यू है ना, या एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का अनुपात आपका फॉर्म फैक्टर कहलाता है। ऊपर फार्मूला देख ही लिया हमने। तो आपका जैसे हम जानते हैं कि आई आर एम एस बराबर होता है आई एम अपन रूट 2 और आई एवरेज बराबर होता है आपका 2 IM अपन पाई, ये फिक्स रहते हैं मान। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.11। तो वैल्यू फॉर्म फैक्टर जो रहता है आपकी 1.11 रहती है। अब आपका आता है पीक फैक्टर, इसका इसका फार्मूला रहता है आई एम अपन आई आर एम एस या वी एम या ई एम अपन ई आर एम एस। तो ये अभी आपकी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम आई एम मतलब कि मैक्सिमम करंट, और ई एम या वी एम मतलब मैक्सिमम वोल्टेज टू द आई आर एम एस, यानी आई रूट में आर से रूट, एम से मीन, एस से स्क्वायर, है ना। तो जो आपका रहता है पीक फैक्टर रहता है, पीक फैक्टर का मान आपका क्या आ जाता है 1.4142 जब आप इसको सोल्व करते हैं। ये देखो ये एवरेज वैल्यू का फार्मूला रहता है ना, एरिया ऑफ अल्टरनेशन अपॉन बेस, और ये आपका रूट मीन स्क्वायर का, ये रूट बीच में मीन और स्क्वायर। तो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो रहती है ताक्षणिक मान, हर क्षण पे या किसी भी इंस्टेंट पे जो आपका मान रहता है, और टाइम पीरियड की फिर से परिभाषा लिखी है इसमें, है ना। आपके जो एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो समय लगा वो आपका टाइम पीरियड है ना। ये 0 से लेके टॉप तक गई, फिर टॉप से लेके पाई पे आई, फिर पाई से 2 पाई तक गई, जिसमें जो समय लगा, और इसमें हर क्षण का मान आपका ताक्षणिक मान, और जो समय लगा वो टाइम पीरियड है ना। आपका देखो पोलरिटी चेंज हो रही, पोलरिटी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपका 0 से पाई तक पॉजिटिव और पाई से लेके 2 पाई तक नेगेटिव। अच्छा, फिर इसमें आपका चेंज हो रही 0 से लेके इंक्रीज हो रही, फिर डिक्रीज हुई, फिर आपका माइनस में हुई, फिर माइनस में इंक्रीज हुई, फिर माइनस से डिक्रीज होके फिर 0 पे ही, फिर ये उनका फार्मूला आएगा वापस से, नहीं नहीं, ये आपका एवरेज मान का फार्मूला, ये आपका रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला। रूट और मीन मतलब प्लस, और स्क्वायर इन पे जो है I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर, इसका फाइनल फार्मूला आपको मिलता है आई आर एम एस बराबर आई मैक्सिमम अपॉन रूट 2। तो ये आपके छोटे छोटे डेफिनेशन और फार्मूलेज रहते हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि भाई एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो इनके डायग्राम से इनके फार्मूलेस तो आपको ज़रूर याद रखने हैं, है ना। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, पीक फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, इनकी परिभाषा, इनका फार्मूला सिर्फ लिखना आपको, इनकी परिभाषा और फार्मूला, और हो सके तो डायग्राम भी बना देना है तो और बेटर, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हाँ, फिर आपका साइकिल क्या होता है, चक्र क्या होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड यानी कि आपका पीक मान, है ना, या अधिकतम मान क्या होता है, फिर आपका टाइम पीरियड आवर्तकाल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना। हमारे इंडिया में एसी की कितनी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्यों, क्योंकि डीसी साइकिल्स के रूप में नहीं चलता, डीसी सीधा सीधा चलता है, सीधी रेखा में चलता है, इसलिए उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, उसमें सिर्फ प्लस माइनस होता है। और आपका एसी में फेज और न्यूट्रल रहता है, एसी में आपका प्लस माइनस नहीं रहता है। ये मैं सब पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, एक बार आप देखना, रिवाइज करना। ठीक है।